का बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनका सोमोटो तौर पे पुलिस ने FIR काटना चाहिए। ये हेट क्राइम के बीच के दफात इन पे लगने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि ऐसे तमाम लोग जो हेट स्पीच के ज़रिए से माहौल को ख़राब करते हैं उन लोगों पर पुलिस सोमोटो तौर पर FIR काटे और उनको पकड़कर जेलों के अंदर डाले। 17 मिनट में एक रेप इंडिया में होता था 2023 में, आज जो है 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। सिर्फ ये 6 महीने के फासले से 2 मिनट कम और हो गए हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर 68 सेकंड में एक रेप होता है और एक साल गुजरने पर, पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल आते आते 23 सेकंड में एक रेप हो रहा है। बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही कि आदमी टूट जाता है घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां गिराने। एक घर कितनी मुश्किल से बनता है, वो आदमी टूट जाता है, मरने के करीब हो जाता है वही घर बनाने, लेकिन एक झटके के अंदर उसके घर को तोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन अपना लाया है सामने, उसमें क्या कहा है, अगर एक्यूज भी है, इवन ये उसका जो उसका जुर्म है ये साबित भी हो जाए तो उसका घर तोड़ा नहीं जा सकता। ये राइट ऑफ शेल्टर जो है, दिस इज द फंडामेंटल राइट, ये बुनियादी हक है इंसान का, और इसको जो है इस तरह जाहिर नहीं किया जा सकता। मुजरिम भी अगर हो जाए, अदालत ने उसको मुजरिम भी करार दे दिया है, तब भी उसका घर तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि राइट ऑफ शेल्टर जो है ये फंडामेंटल और बुनियादी हुकूक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लेकिन फिर एक ही किस्म के लोगों के घरों को तोड़ा जाना, और कितनी अजीब बात है। एक इंसिडेंट तो बहुत हंसी का है, अगर आप देखें, मालूम हुआ कि कोई रैली निकाल रहा था, मालूम हुआ कि शख्स रैली में है और ये नारे लगाते हुए जा रहा है, उसको प्रिंट आउट किया गया और उसके घर को जो है तलाश करके उसके घर को तोड़ दिया गया। मालूम हुआ कि वो किराएदार था, मालिक के मकान कोई और था, उसका घर तोड़ दिया गया है। दूसरा इंसिडेंट ये है कि मालूम ये हुआ कि ये जो जहां रहता है, जो एक्यूज का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर आया था, ये किसी गैर मुस्लिम का घर है, बाजू के मुसलमान का घर तोड़ दिया गया है। ये इंसिडेंट है, ये है ह्यूमैनिटीज दौर की, कि जो एक्यूज है वो जहां रहता है वो घर किसी गैर मुस्लिम का है, लेकिन बाजू के घर को तोड़ दिया गया है क्योंकि वो मुस्लिम का घर। ये नफरत भरी जो पॉलिसी अख्तियार की जा रही है, क्या ये इससे इंसानियत किसी नतीजे में पहुंचेगी? ये मुल्क जिस रास्ते पे जा रहा है, उस मुल्क का अंजाम क्या होगा,
वो किस मंजिल पे जाके खड़ा होगा, इस पर बहरहाल समझने की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर जहाँ एबॉर्शन क्राइम है, इस मुल्क के अंदर एबॉर्शन क्राइम है, लेकिन हर साल 45 से लेकर 60 लाख एबॉर्शंस होते हैं। 45 लाख से लेकर 60 लाख तक एबॉर्शंस होते हैं यहाँ पर, और 94% जो है फीमेल फ्यूटिसाइड्स है, भ्रूण हत्या है। लड़कियों के बारे में मालूम होता है तो मार दिया जाता है। वो समाज पैदा होने के बाद मारा करता था, ये समाज पैदा होने से पहले खत्म कर देता है। औरत, उसकी डिग्निटी, उसका रेस्पेक्ट, उसका शर्फ जो खत्म कर दिया जाता है पैदा होने से पहले, और जब बड़ी होती है तो उसके हवाले हो जाता है। उसकी कोई शनाख्त बनती नहीं, उसकी कोई आइडेंटिटी बनती नहीं, बल्कि हवालों से पहचानी जाती है। और फिर समाज, आपने देखा अभी कलकत्ता के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बदलापुर का इंसिडेंट हमसे करीब है। मासूम बच्चियों को नहीं बख्शा जाता। और ये, इसका मतलब ये है कि हम उन्हें इंसान नहीं समझते, हम उनका रेस्पेक्ट नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की जो तालीमात को आम किया है, उसमें कहा है कि एक बेटी अगर किसको हो जाए तो उसको वो अच्छी तालीम दे, उसकी शादी अच्छे जगह कर दे, तो वो जन्नत में जाएगा। किसी ने पूछा कि 2 बेटियां हो तो क्या होगा, कहा कि उसके ताल्लुक से भी वही बात। फिर पूछा कि 3 बेटियों का क्या होगा, कहा कि उसको और अजर मिलेगा। बेटियों की पैदाइश बुरी नहीं मानी गई, इसलिए सच्चर कमेटी का जो अगर गोशवारा अगर आप पढ़ेंगे, सच्चर कमेटी का गोशवारा अगर आप पढ़ेंगे, तो सच्चर कमेटी में मुसलमान 2 ही फील्ड में आ गए, 2 ही फील्ड में आ गए। एक तो जेलों में उनकी तादाद ज्यादा है, और दूसरे कि फीमेल फ्यूटिसाइड्स में वो लड़कियों को भ्रूण हत्या नहीं करते, उनका परसेंटेज उसमें कम। तो ये 2 ही फिगर्स में सबसे ज्यादा है, बाकी हर फील्ड के अंदर पीछे। खाने में, कमाने में, पढ़ने में वो नियो दलित हो गए। बल्कि सच्चर ने तो नियो दलित नाम की एक नई टर्म को इजाद किया है कि मुस्लिम्स बिकम द न्यू दलित। दलित नौ की एक नई टर्म इजाद कर रखी है उन्होंने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तरह से उनसे कहा गया कि बेटी की पैदाइश पर खुश हो जाओ, ये तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम। बीवी के बारे में कहा, जब औरत बीवी बन के आती तो कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये है, एक नेक बीवी का मिल जाना। जब वो माँ के रूप में आती है तो कहा इसके पैरों के नीचे जन्नत है, इसकी खिदमत का रेस्पेक्ट को बढ़ाया है, उसको माशरती रेस्पेक्ट दिया है, उसको माशी प्रोटेक्शन दिया है, उसको जो है हायरार्की में हिस्सा दिया है, विरासत में हिस्सा दिया है, उसके लिए पूरा प्रोविजन किया है कि किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि औरत की डिग्निटी को मेंटेन किया है, इस तरह सरेआम उसकी इज्जतों को रुसवा नहीं होने दिया। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब जिस तरह से आज वैसे इंसानियत ने ये आज वादे किए हैं, पूरी मुहिम लेकर करके इंसानियत उन रोजंदाज को किस तरह बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स को कि इस वक्त हमारे अतराफ की जो दुनिया है उसमें इंसान को किस तरह जिल्लत, इंसान को किस तरह जलील किया जा रहा है, और जबकि उसके पैदा करने वाले ने उसको एक रेस्पेक्ट के साथ पैदा किया। और कुरान की मैंने आयतें तिलावत की, उसका जो रेस्पेक्ट है, उसका जो मनसब है, उसकी डिग्निटी जो है इंसान की, वो क्या है, उसको आम करने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं। और समाज के अंदर इंसानों में भी वो तबके जिन पर ज़्यादा जुल्म है या ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, बिलखुसूस जिनको ज़ात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, लेडीज़ के मामले में जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, और जो ये समझा जाता है कि ख़वातीन के जो हक़ हैं वो बिल्कुल मर्दों के बराबर नहीं है, वो जो समझा जाता है, और उनको जिस तरह से, हालांकि उनकी फील्ड अलग हो सकती है,
लेकिन हक किसी का कम नहीं, बराबर ना है। उनके ऊपर जो ज़्यादती है, स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट जो हो रहे हैं, और एक झड़ी है। अब अखबार पढ़िए तो पता चलता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ खबरें इसके अंदर हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि 17 मिनट में एक रेप इंडिया में होता था 2023 में। आज जो है 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। सिर्फ ये 6 महीने के फासले से 2 मिनट कम और हो गए हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर 68 सेकंड में एक रेप होता है, और एक साल गुजरने पर, पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल आते आते 23 सेकंड में एक रेप हो रहा है। अब वो ज्यादा शऊर वाले लोग हैं, कंप्लेन करते होंगे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, हमारे पास नहीं होता है, लेकिन इससे पता चलता है कि औरतों के साथ हमारा जो है सोच और हमारी फिक्र क्या है। अब इसमें रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जो कुछ खातून के साथ यहाँ रवैया अख्तियार किया जा रहा है, ये जिल्लत है। इसको डिग्निटी मिलनी चाहिए, उसका जो सम्मान है वो मिलना चाहिए उसको। उसके लिए जो कुछ सजाएं ऐसे लोगों को हो सकती है वो देने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि ममता बनर्जी ने अभी जो लॉ पास किया है, उसको इंडिया के अंदर भी जो अप्लाई करना चाहिए और उसको अख्तियार करना चाहिए। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से जो तालीमात इस सिलसिले में आई है वो भी आम करें। ये इंसानों के बीच में जाकर के औरतों को क्या दिया है, दबे और कुचले लोगों को क्या दिया है, कैदियों को क्या दिया है, और भूखे और फकीरों को, मिस्किनों को, यतीमों को, जो समाज के कुचले हुए लोग हैं, उनको क्या दिया है अल्लाह के रसूल ने, ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पुराने करीब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अगर करम ना बनी आदम, क्या हमने जो है बनी आदम को सबसे अफजल और बहुत काबिल एहतराम बनाया है। तो ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो शैतानी नाच खेल रहे हैं, ये भी इंसानी में आते हैं। तो कहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर मुसलमानों की, कि क्या हमारी कमी रह गई है, क्या हम इनको वो पैगाम नहीं दे पाए? देखिए, अगर जो इख्तियार अल्लाह ताला की तरफ से मिला है सही और गलत को इख्तियार करने का, उन्होंने गलत रास्ते को चुना है, इसलिए उनको इंसानी कैटेगरी में तो तस्लीम करना ही नहीं चाहिए। उनको, जो लोग गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं, जानबूझकर जुल्म ज़्यादती करते हैं, किसी की डिग्निटी का ख्याल नहीं करते, उससे सरेबाज़ार रुसवा करते हैं, ऐसे लोगों को इंसानों की कैटेगरी में तस्लीम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उनके रिफॉर्म के लिए, उनके इस्लाह के लिए कोशिश करना चाहिए। जो तरीके बताए गए हैं वो तरीके पे उनको समझाने की ज़रूरत है, और वो अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे मापदंड इख्तियार करने की ज़रूरत है जिससे उनको ऐसी सजाएं मिल सके कि वो उसको देखकर दूसरे लोग जो है ठीक ठाक हो जाए। तो क्या ये जो बैठे हुए लोग हैं, आपकी जो तहरीक शुरू हुई है, कि उन लोगों तक भी जाएगी कि जो इस्लाम को नहीं समझ पा रहे हैं या इंसानियत को नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि ये पूरा महीना है, आधा महीना हमने मुसलमानों के बीच में जाने के लिए और आधा महीना उन लोगों के बीच में जाने के लिए जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या उन्होंने कुछ गलत समझा है, ऐसे लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करें। सरकार से क्या भूलना चाहिए कि बीजेपी का एमएलए ये कहता है कि हम मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, कि सरकार से भी आप बात करना चाहेंगे, जिम्मेदारों से बात करेंगे इस वक्त के दौरान? उस सिलसिले में तो हमने साफ अपना ये कहा है कि इस किस्म के जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनका सोमोटो तौर पे पुलिस ने FIR काटना चाहिए। ये हेट क्राइम के बीच के दफात इन पे लगने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि ऐसे तमाम लोग जो हेट स्पीच के ज़रिए से माहौल को ख़राब करते हैं, उन लोगों पर पुलिस सोमोटो तौर पर FIR काटे और उनको पकड़कर जेलों के अंदर डाले। ये हमने डिमांड भी किया है। सुप्रीम कोर्ट से जो बुलडोजर के ताल्लुक से जो एक फैसला आया है, बहुत ही बेहतरीन फैसला है, कि उसके बाद में यूपी का एक स्टेटमेंट आया है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग और दिल की जरूरत। देखिए, अब योगी और मोदी के कंपटीशन में हम अपनी इस बुनियाद को हटाना नहीं चाहते कि असल जो हमारा इशू है वो ये है। ये लोग जो है, ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये चेहरे देखकर, हालात देखकर अपनी पॉलिसीज बदलते हैं, ये रुख देखकर बात करने वाले लोग हैं। इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते।